से करेंगे। जी अमन, आपने बहुत अच्छी और जरूरी बातें बतलाई जो निश्चित रूप से विद्यार्थी यहाँ सुन रहे हैं, और इसको यूट्यूब वगैरह पर भी अपलोड किए जाएंगे और फेसबुक पर भी डालेंगे। तो जो आपकी बातों को सुनेंगे निश्चित रूप से वो मोटिवेट होंगे, और जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो अब सही रास्ते अपनाएंगे और उस रास्ते पर चल ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत निश्चित रूप से आपकी बातों से मोटिवेट होंगे और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी आप बता रहे थे कि विद्यार्थियों को मैसेज देना चाह रहे हैं कैसे पढ़ाई करें और किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें फिर। यस सर। तो सर मैं सेक्शन वाइज शुरू करता हूँ सर। जी, सेक्शन वाइज। हर सेक्शन में। यस सर, पहले मैं मैथ्स का बोलूंगा। मैथ्स में जितने भी शीट्स सर के हैं, पहले आप जिस सर क्लास में पढ़ा रहे हैं वो करिए, और जो चैप्टर खत्म हो गया उसको प्रीवियस ईयर पेपर जाके उस पेपर में से क्वेश्चन निकाल के उसको सॉल्व करिए। तो उससे आपका क्या होगा, एक तो आपने शीट खत्म कर ली और प्रीवियस ईयर पेपर भी बना लिया आपने, तो आपके एक बार में पूरे काम हो गए। फिर जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होता जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी पूरा सॉल्व होता जाएगा। तो जब कोर्स खत्म होगा आपका, तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर बना रखा होगा पूरा। पूरा कोर्स खत्म हो गया आपका, तो उसके बाद फिर से प्रीवियस ईयर पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करिए। और जैसे अभी आप लोग ये क्लास कर ही रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम्स देते रहिएगा। ये नहीं कि मेरा कोर्स खत्म होगा मैं पूरा कर लूंगा तब एग्जाम दूंगा, ये गलत अप्रोच है। आप एग्जाम्स दीजिएगा, आप एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम का प्रेशर फील कीजिएगा कि वहां जाके आप कैसा फील करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। एग्जाम का फीलिंग लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि भाई मैं अगला एग्जाम निकालूंगा, तो ये गलत बात है। अगर आप अभी से ही कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको कॉम्पिटिटिवनेस फील होगा, तो एग्जाम्स में क्या होता है नहीं होता है वो भी आपको पता चलेगा। उसके बाद आ गया रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में भी मैं वही बोलूंगा, पहले सर के सारे शीट सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। तो रीजनिंग में पजल्स वगैरह हैं, तो जो सर पढ़ाते हैं वो तो पजल्स वो आप करिए ही, लेकिन आप कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर से पजल सॉल्व करने के लिए प्री का भी सॉल्व कीजिए, मेंस का भी सॉल्व कीजिए, दोनों एक साथ साथ सॉल्व करते जाइए, तो आपको फायदा होगा एग्जाम्स के लिए। सेम गोज विथ मैथ ऑल्सो। मैथ्स में भी आप प्री का और मेंस का दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लास्ट के लिए मत छोड़िए कुछ भी कि जब मेरा कोर्स खत्म होगा तो मैं करूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप रेगुलर रहेंगे, पर डे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो आपका एक रूटीन सा बैठ जाएगा। इंग्लिश के लिए आप पर डे पहले तो आके, आपका घर में न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं तो एनआईबीएम में न्यूज़पेपर आता ही है। आप क्लास से आधा एक घंटा पहले आ जाइए, फिर क्लास के बाद रुक के बस एक दो आर्टिकल पढ़ लीजिए। मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगता है पढ़ने में, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। पढ़ लीजिए, जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगे उसे नोट डाउन कर लीजिए, घर जाके मोबाइल में उसका मीनिंग ढूंढ के लिख लीजिए, सेंटेंस बना के पढ़िए। फिर जब भी आप नया उस वर्ड को कहीं और पाते तो अपना कॉपी में जो नोट उसको देखिए, उसका यूज का आपको ये पता चलेगा। याद करने की कोशिश ज्यादा मत करिए, जितना आप उस वर्ड को देखेंगे, यूज करेंगे, उससे ज्यादा फायदा होगा। मेरे से कोई भी चीज याद नहीं होती थी, तो मैं जीएस के लिए भी मैं वही करता था। मैं एक ही चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ता था। तो उससे क्या होता है ना, एग्जाम्स में ऑप्शंस रहते हैं, आपका थ्योरी पेपर नहीं है। अगर आप एक बार पूरा अच्छे से आपने पढ़ रखा है, चार बार पांच बार, तो ऑप्शन से आप ये पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ, ये इससे रिलेटेड टॉपिक था, तो यही आंसर होगा। तो इस बार मेरा वही हुआ, मैंने याद मेरे से होता नहीं था, तो मैंने वही से तरीका अपनाया। तो मैं आपको यही बोलूंगा, क्या आपको नहीं करना है ये भी बताता हूँ। मैथ्स के लिए हर चैप्टर करने की जरूरत नहीं है अच्छे से, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक जैसे है वो जो आपको, अगर मान लीजिए 16 चैप्टर सॉरी मैथ्स में, अगर एक दो चैप्टर आपका वीक भी है, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पेपर नहीं निकलेगा, ये गलत सोच है। अगर आपने 14 चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो आपके एग्जाम से निकलने के चांसेस हैं। कुछ आपका हो सकता है, मेरा भी कुछ चैप्टर वीक था, तो आप अपनी वीकनेस को रहने दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करिए कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगी। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को लेके, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीएस हो। ये ऐसा कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप, या ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर पेपर बनाएंगे, लाइब्रेरी में बुक रखी हुई है आईबीपीएस की, एसबीआई की, उसको लीजिए, लेके बैठिए। सर ने दो चार नई बुक्स भी डाली थी जब मैं उस समय पढ़ता था, वो सब सॉल्व कीजिए। जितना सॉल्व कीजिएगा उतना अच्छा है। और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जो शीट्स हैं, पहले शीट्स को दो तीन बार बना लीजिए, क्योंकि शीट्स आपका एक बेसिक क्या वो फाउंडेशन बनाएगा। अगर फाउंडेशन ही आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो बिल्डिंग गिर जाती है। फाउंडेशन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। वहीं पे एनआईबीएम की जितनी भी टीम है वो आपकी मदद करती है कि जितना भी फाउंडेशन है आपका वो स्ट्रांग बने। चंद्रा सर जो पढ़ाते हैं जीएस बैंकिंग, वो आपको जब आप पढ़ोगे न्यूज उससे रिलेटेड तब समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अब तो पूरा करंट अफेयर्स का हो गया है। तो ये आप सोचते हो कि ये
इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसका मैं स्टैटिक है, इसका मैं क्या यूज़ दूँगा, उसका यूज़ आपको आता है वो सब न्यूज़ समझने में के लिए, क्योंकि जितना भी आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर बैंकिंग और इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड है। अगर आपको वो टर्म पता ही नहीं रहेगा, तो आप उसको एग्ज़ाम में आप जब आप पढ़ोगे न्यूज़, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आधा-अधूरा नॉलेज डेंजरस होता है। इसीलिए जो भी यहाँ पे टीम में जो भी पढ़ाती है, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं, जितने भी नोट्स देते हैं, उसको रिवाइज़ करते रहिए। मैं जैसे मेरा अभी क्लर्क हो गया है, तो मैं अब आगे देख रहा हूँ, और लाइफ़ में एक चीज़ अपना हमेशा ये एम रखिए कि कभी भी एक पोज़ीशन में जाकर रुकना नहीं है, हमेशा आगे सोचिए कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यही एम आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सर भी वही बोलते हैं कि एक पेपर हो गया, कोई इसमें इसके बाद आप अगला टारगेट रखिए, उसके बाद अगला टारगेट रखिए। रुकना नहीं लाइफ में कभी भी, लाइफ में रुक कहीं एक जगह रुक जाइएगा तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगी, और वैसा लाइफ नहीं चाहिए। सर भी हमेशा अपना मटेरियल अपडेट करते हैं कि भाई बच्चों को कुछ नया सिखा सकें। सर ने मतलब 20 साल, 25 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है सर का, वो भी तो तब हर बार पैटर्न चेंज होता गया। 2016 में फर्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न इंक्लूड किया गया है, टाइमर वाला 19 में 20-20 मिनट वाला, तो उसके हिसाब से पैटर्न चेंज होता है, तो सर भी मटेरियल अपडेट करते हैं, क्योंकि वो अभी जो स्टूडेंट आएँगे उनके लिए वही इम्पोर्टेंट होगा। अब आज से 20 साल वाला पहले सर पढ़ाएँगे तो हम नहीं हमारे लिए हेल्पफुल होगा, नहीं आपके लिए। तो ये जैसे सर अपना अपडेट करते, तो ऐसे ही हम एज़ अ स्टूडेंट हमारा भी ये फर्ज़ बनता है कि हम लाइफ में आगे बढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आपने क्लियर मैसेज दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पीटी में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, मान लीजिए कि एग्ज़ाम में बैठे हैं, जो आपके यस सर। क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बनाने के लिए कैसे, जैसे आपने बताया प्रैक्टिस सेट बनाते थे और उसी पर प्रयास करते थे। यस सर। एग्ज़ामिनेशन में क्या पैटर्न रखना चाहिए? जैसे ये लोग एग्ज़ाम देने जाएँगे फ्यूचर में, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे यस बनाना सर। चाहिए? पहले क्या बनाना चाहिए और कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए? ये जानकारी। सर सर अब तो प्री में मतलब हर सेक्शन का टाइम डिफाइन हो गया 20-20 मिनट। बिल्कुल तो सही। जो सेक्शन अब पहले इंग्लिश आता है, फिर रीजनिंग या फिर मैथ्स, या फिर सेकंड मैथ्स होगा, लास्ट में वो रीजनिंग होगा। ऑलरेडी फिक्स रहता है कि पहले आपको ये तो करना, उसके इंग्लिश बाद में ये, उसके बाद ये। जी, बोलिए। हाँ, पहले इस 2000 हम जब मैं 2019 में पेपर दिया, तो उससे पहले जो 18 वाला था उसमें सेक्शन टाइम लिमिट नहीं था, लेकिन 2019 से बैंक ने टाइम लिमिट ले आया है, क्योंकि क्या होता था उससे मतलब एक थोड़ा जिसका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग रहता, तो वो मैथ्स रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन बना लिया, इंग्लिश में 4-5 मिनट में हो गया है। तो ऐसा वो सबको बराबर का मौका मिला हर सेक्शन में करने के लिए, आप इसलिए कितना टाइमिंग कितना इंट्रोड्यूस बनाए किया थे? गया। मैथ, रीजनिंग, कितना बनाए थे आप पीटी में? सर मैं मैथ्स में सर 33 बनाया था, आउट ऑफ 35। रीजनिंग में आउट ऑफ 35, रीजनिंग में 30 था आउट ऑफ 35, और इंग्लिश में 29 था सर। 29 बहुत अच्छा, मतलब स्कोर अच्छे आए होंगे क्या? हाँ सर, दोनों मेरा 81 आया था स्कोर आउट ऑफ 81। जितना भी अटेम्प्ट था मेरा प्री का। बहुत अच्छा। और मेन में क्या था, मेंस के एग्जाम में? अच्छा, मेंस में पहले आपका जीएस आता है, हम्म। तो जीएस में मतलब आप पहले कभी-कभी क्या होता है, जीएस में पहला क्वेश्चन टफ रहता है, तो आपको लगता है कि ये कभी भी मेंस का जो मैं सर का बस एक हमेशा जब भी मैं दोनों पेपर देने गया, तो मैं सोचता था कि रिलैक्स करना है, आराम से बनेगा क्वेश्चन, ये मैं हमेशा बोलता रहता था अपने आप को। इससे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता था। जैसे मेरा ये क्लर्क का पेपर था, तो पहला क्वेश्चन जब मेरा आया था, ये मुझे याद अच्छे से जीएस का, तो मुझे नहीं आता था, तो लेकिन मैं नर्वस नहीं हुआ। मैंने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, मुझे याद है मैंने 5th नंबर क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू किया, और मेरा अटेम्प्ट 37 था आउट ऑफ 50। तो इसका अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पेपर नहीं आता, ये कभी मत सोचिएगा आप। आप पढ़ के गए हैं, आपके पास नॉलेज है, आपने मेहनत की है, तो आपको मतलब पहला क्वेश्चन नहीं आता, आपको सारा क्वेश्चन बनाना भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन इतना ही बनाना है कि आपका ये क्लियर हो जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए। यही मेरा माइंडसेट भी यही था मेरा, कि मेरे को इतना क्वेश्चंस करके आने कि मैं आराम से सेफ साइड में रहूं, जितना लास्ट ईयर कट ऑफ था उससे 10-15 नंबर ज्यादा रहूं, ये मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ते हैं। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है कि मुझे से लास्ट ईयर कट ऑफ जितना 92 95 96 कट ऑफ था, तो मेरा अटेम्प्ट था 112 मेंस में, तो मैं एक तरह से अश्योर्ड था कि भाई हाँ, इतना मैं किया हूँ, इसमें 5 2-4 भी गलत हूँ तो चलेगा। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप ये आरसी वगैरह करने से पहले जो जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लीजिए पहले। आरसी थोड़ा टाइम टेकिंग है, जब छोटे-छोटे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आपके 10 पा 5 7-8 क्वेश्चन हो गए, फिर आरसी पे आइए, आरसी पे टाइम दीजिए। 2 आरसी आता है, अगर इंग्लिश में आप वीक हैं, तो इंग्लिश में अगर आप 40 में से 20-22 क्वेश्चन भी करके आते हैं, तो बहुत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं साथ में वो पढ़ता था, तो बोलते थे, "आप इंग्लिश कैसे करते हैं, इंग्लिश कैसे करते हैं?" मेरे साथ दोस्त लोग भी थे, उनको भी मैं यही बोलता था, "आप पेपर पढ़िए, जितना इंग्लिश में आर्टिकल है, उतना पढ़िए।
क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो किया ही है, बहुत लोगों ने ऐसे भी निकाला ही है। मेरा एक दोस्त है ये साथ में पढ़ता था इंजीनियरिंग, उसने भी उसका वो भी हिंदी बैकग्राउंड से था, लेकिन उसने भी मेहनत कर करके वो दिल्ली से था, तो दिल्ली से उसने भी निकाला, आईबीपीएस पीओ निकाला। तो वही बोलता था कि जो भी उसका वीक सेक्शन, आप में से भी बहुत लोग बोलते होंगे कि सर हम हिंदी मीडियम से हम पढ़े हैं, हमारा कैसे होगा, इंग्लिश इंग्लिश कैसे होगा। तो आप जितना दूर भागिएगा सब्जेक्ट से, उतना सब्जेक्ट आपसे दूर भागेगा, ये बात हमेशा याद रखिए। तो मेहनत करिए आप, पर डे सिर्फ 1 घंटा भी रीडिंग करते हैं तो आपका देखिएगा 1 महीना 2 महीना में आपका आप खुद ही इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये आर्टिकल, ये आरसी सॉल्व होने लगेगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स बनने लग जाएगा। तो ये धीरे-धीरे आता है। अगर आप सोचिएगा कि मैं 1 दिन में नहीं हो रहा है तो गिव अप नहीं करना है। पहला बात तो ये है, दिमाग में ये बना के रखिए, मैं मेहनत करूँगा या करूँगी तो रिज़ल्ट होगा। आज नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 4 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद होगा, लेकिन ये होगा। हाँ, आपको भी खुद को टाइम देना होगा। अमन, आप जैसा बोल रहे हैं वैसे मैं भी तो अब बीच में बच्चों को बोलना चाहता हूँ। देखिए, इंग्लिश यस सर। इंग्लिश की बात होती है तो बहुत सारे निश्चित रूप से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, ये डर है ऐसा। इंग्लिश में मात्र 5-6 सेक्शन होते ही हैं, एक फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, जब आपका क्लोज टेस्ट होता है, कॉमन एरर है, कुछ का सिनोनिम्स है और आरसी है, बस इतनी ही चीज तो होते ही हैं और सभी लगभग एक ही पर आधारित होते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट करने होते हैं, 5 सेंटेंस, बहुत 5-6 सब्जेक्ट ही है, उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, बार-बार ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए, आपका हिंदी अगर कहा जाए, हम हिंदी मीडियम काफ़ी अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन कहा जाए ग्रामर की बात अगर आ जाए तो हिंदी ग्रामर हम लोग का बिल्कुल ज़ीरो होगा। ग्रामर से पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो अभी बहुत कम जवाब दे यस पाएँगे। सर, सही बात है। लेकिन सही बात इंग्लिश है सर। इंग्लिश का ग्रामर पूछा जाए तो फटाफट जवाब दे देंगे। तो ये हिंदी बोल लेना बहुत अच्छा य फ्लुएंट यूज्ड टू है, इसका ये मतलब हिंदी आपका अच्छा है। जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोल दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा हो। बस जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार आप उसके पैटर्न पर आप चलकर तैयारी कर लीजिए, आराम से रिजल्ट आ जाएँगे। ठीक है? क्या अमन? यस ठीक सर। ठीक है, अब आगे बोलिए आप, जो बोलना चाह रहे थे। उसके बाद मेंस में आता है रीजनिंग सेक्शन। उसके बाद पहले आपका ये जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चन टोटल, 60 नंबर का रीजनिंग रहता है। तो रीजनिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूल के भी पहले पजल अटेम्प्ट मत करिएगा। बिल्कुल अगर सही। आपने पजल अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ, टाइम वेस्ट होगा अलग, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कि भाई मेरे से तो ये क्वेश्चन हुआ नहीं। ऊपर से 20 मिनट निकल गए, 45 मिनट का टाइम रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैं देखा जो सबसे छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, ये ब्लड रिलेशन के 2-3 नंबर के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन के 2-3 नंबर के क्वेश्चन हो गए, फिर थोड़ा आपका ये रिवर्स सिलॉक्स हो गया। तो मैंने टारगेट किया कि ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंबॉलिक पहले इसको स्टेटमेंट अटेम्प्ट किया कन्क्लूजन जाए। है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट यस सर, कन्क्लूजन है, कोडिंग हाँ, डिकोडिंग है, 5-5 यस सर। क्वेश्चन फिक्स रहता है सब। हाँ, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं ये। तो अगर 20 में से अगर आप 15-16 भी वो करके आ गए सही-सही, तो आपका तो हो गया क्लियर। और फिर आप एक पज़ल बना ही लोगे 20-25 मिनट में। आपका ये सेक्शन बस 45 मिनट्स में, अगर 20 मिनट में आप ये इधर कर लिए, तो 20 मिनट में एक कोई भी पज़ल देखिए जो आपसे बनने लायक है, जिसका आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, वो कर लीजिए। 22-23 नंबर क्वेश्चन हो गए, आपका वो मोर देन इनफ है मेंस के लिए। आप ये मत सोच के आइए कि भाई मैंने इतना कम अटेम्प्ट किए हैं। ये साइकोलॉजिकल बैरियर आपको पहले हटाना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि भाई मैंने इतना किया है। जैसे मैं था, मैंने 22 अटेम्प्ट करके आया था और मैं श्योर था कि मेरे सही होंगे सारे के सारे। एक क्वेश्चन गलत हुआ अलग बात है, लेकिन मैं श्योर था कि मैं अपनी तरफ से अच्छा दिया हूँ, सही होगा। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में मेंस लेवल में थोड़ा अरिथमेटिक ज़्यादा रहता है। तो जितना भी सर अरिथमेटिक पढ़ाते हैं, आप लोग को लगता होगा कि सर प्री के हिसाब से नहीं करा रहे हैं। सर वो प्री का जो सिलेबस है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। लास्ट में वो करवाते हैं सर जानबूझ के, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। वो आप 1-2 दिन में खुद से भी कर लोगे, लेकिन जो अरिथमेटिक पोर्शन है वही मेंस का मेन बैरियर है। अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये बात मान के रखो कि आपका मेंस नहीं क्लियर होगा। इसीलिए जब अरिथमेटिक जो भी परसेंटेज से शुरू हुआ होगा क्लास आपका, फिर प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड डिस्टेंस जो भी होगा, अगर ये सब आप कर लेते हो, मेंसुरेशन वगैरह सब सर पढ़ाते हैं। अगर ये करके जाओगे तो आपका प्री तो आप निकाल लोगे, क्योंकि सर वो सब करवाएँगे लास्ट में। सिम्प्लिफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब होगा, लेकिन पहले सर अरिथमेटिक पे फोकस इसलिए देते हैं कि बच्चा लोग का कॉन्सेप्ट यहीं पे वो खराब होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको आता है, उसमें किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो इतना आपको खुद पे भी भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरे को इतना सिंपल चीज़ तो आता ही है, डिवाइड मल्टीप्लाई मैं कर लूँगा। तो अगर आप ऐसे फिर मेंस के लिए सिर्फ अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस रखना होगा। 5 क्वेश्चन्स आएँगे वहाँ पे भी सिंपल तरीके के, या तो क्वाड्रेटिक रहेगा या तो नंबर सीरीज़ रहेगा।
लेकिन वहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वहाँ पे पूछेगा Q1 Q2 क्वांटिटी का दे देगा। तो पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे लेकिन उसका थोड़ा घुमा के देगा। तो थोड़ा आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको उसको आइडिया मिल जाएगा। और मैथ्स में भी आपको मतलब खुद पे भरोसा रहना चाहिए कि जैसे मैं था, मैंने 28 क्वेश्चन करके आए थे। मेरे को मैं श्योर था कि मेरा सब सही रहेगा। एक क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि वो मैं भगवान नहीं हूँ। कुछ मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाता है मेरे से भी। तो मैंने वही मैं सोच के आया था कि मेरा इतना हो जाएगा। तो ये आपको भी करना होगा कि भाई जितना मैं अटेम्प्ट किया हूँ उतना सही है। एग्ज़ाम देके आइएगा तो आपको खुद से अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, आप कभी भी एग्ज़ाम में कभी भी आस-पास के भूल के भी लैपटॉप या कंप्यूटर में मत देखिएगा, उससे कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। अगर सामने वाले बंदे ने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया या कर ली, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। आपको दूसरे से मतलब नहीं है, आप अपना एग्ज़ाम देने गए हैं, अपने नॉलेज के भरोसे गए हैं, तो अपने नॉलेज पे ट्रस्ट रखिए, क्वेश्चन्स कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे मिलेंगे मुझे याद अच्छे से मैं वहाँ से जो पेपर दे के निकला था, उस एक लड़के ने बोला था मैंने 140 अटेम्प्ट किया है। मैंने उसका नंबर माँगा था, भाई नंबर दे दे, मैं रिज़ल्ट के बाद पूछूँगा, उसका नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन मैंने नहीं हुआ होगा 112 अटेम्प्ट डेफिनेटली। करके आया था, मेरा हो गया है। तो मैं यही बोलूँगा कि वो सब डिमोरलाइज़ करने के लिए आपके लिए हैं, आपको उनसे मतलब नहीं है। आप अपना पढ़ाई किए हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आप वो सब पे ध्यान दीजिए। तो इसीलिए इससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। और कभी भी प्री मेंस में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, प्री के लिए स्पीड चाहिए, मेंस के लिए पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, जो सर हमेशा बोलते हैं फाउंडेशन। जितना भी फाउंडेशन सर दे रहे हैं उसको आप अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए मेंस में। प्री के लिए आप ये सर लास्ट प्री के लिए आपको बोले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिए, उससे आपका प्री निकल जाएगा। लेकिन मेंस के लिए जो सर बताए हैं फाउंडेशन, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, बहुत ज़रूरी है। अगर ये फाउंडेशन आपका नहीं रहा तो आप प्री क्लियर करने के बाद भी मेंस में फँस जाएँगे। इसलिए ऐसा गलती मत करिएगा आप। चलिए अमन, आपकी बात आपने सारी बातें बताई ही, लेकिन मैं बिल्कुल आपने जो बताया उसी को मैं फिर से एक सिंगल सेंटेंस में बताता हूँ। अमन ने कहा कि सही रणनीति बनाने की आवश्यकता है और एग्जामिनेशन हॉल में क्या कौन किस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, पहले से प्लानिंग करके जाने हैं। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया लग रहा है वो बिल्कुल लास्ट में बनाएंगे उसको, और जो क्वेश्चन लॉन्ग है जिसमें टाइम लगने वाले हैं, पहले से टारगेट कर ले उसको बिल्कुल हम लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चन को बना के टाइम मैनेज कर लेंगे और जो समय बचेगा अच्छे से आराम से उसमें देंगे। नहीं तो टफ क्वेश्चन आरसी बनाने टफ क्वेश्चन बना पैसा बनाने लगिएगा, जैसे कि पजल होते हैं, अगर पहले उसमें चले जाएगा तो पूरा टाइम आपका चला जाएगा। क्योंकि कभी-कभी पजल में आप फँस जाइएगा तो निश्चित रूप से वो नहीं बनेगा, घंटा 1 घंटा लग जाएगा फिर भी नहीं बनेंगे। आप तैयारी के दौरान भी देखते होंगे। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेने की आवश्यकता है। जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है पहले उसको अटेम्प्ट लेना है, सारे सेक्शन में, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, जीएस में हो, करंट में हो, जो आप जानते हो पहले उसको बनाइए। और नया चीज़ है फिर टाइम ब बचेगा ही, उसमें देख लेंगे। बने तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। और नेगेटिव मार्किंग होते हैं, इसलिए ध्यान देना है कि अंदाज़ी टिक नहीं लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचने हैं। अगर आप नहीं आता है तो नहीं बनाइएगा तो समय भी बच जाएगा और नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएँगे। क्या अमन? इन बातों यस पर सर, भी ये ध्यान बात देना मैं है। बोलने वाला था जब बोले बोलिए सर ना बोले प्लीज़। थे कि ये सर ने बात बोला, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं बोलना भूल गया आप लोग को। सर बहुत अच्छा ये मुझे याद था क्योंकि सर ने एग्ज़ाम कोई से बात पहले नहीं। मैं सर से एग्ज़ाम से पहले सर से हमेशा मिल के जाता था मैं, तो ये भूल गया मैं। हुँ, आप कभी भी जैसे कोई भी सेक्शन है, ठीक है? तो पहले आप क्या कीजिए फटाफट ये 5-5 क्वेश्चन का गैप पे क्वेश्चन देखते जाइए, कि यहाँ क्या पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, और जो आपको वहाँ व्हाइट शीट मिलेगा, उसमें नोट करते जाइए कि यहाँ से यहाँ ये है, यहाँ से यहाँ ये है, यहाँ से ये है। उसको हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है वो करने में। वो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपको जब बाद में आप किसी क्वेश्चन में फँसिएगा तो वो आपका टाइम बचाएगा। वो 1-2 मिनट जो आपने इन्वेस्ट किया है ना, वो आपको जो 43 मिनट्स है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप क्वेश्चन लिख के रखेंगे, हाँ, यहाँ ये पूछा हुआ है, ये मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, और फिर करना शुरू करिए आप। फिर देखिए आपका मतलब अगर आप हमेशा याद रखिए आपको खुद पे भरोसा है, आपने करके गया है, कोई नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आईबीपीएस है या एसबीआई है, वो अगर हमेशा एक ही तरह का क्वेश्चन देगा तो बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे। कट ऑफ हाई चल जाएगा, उसमें सिलेक्शन बच्चों का नहीं हो पाएगा। इसीलिए आईबीपीएस भी हर साल पैटर्न थोड़ा चेंज करता है, थोड़ा नए तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश करता है। तो आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर देखिए को 50 क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स का, उसमें कम से कम आप मैं बता दूँ, अगर आप अच्छे से करके गए तो मिनिमम आप 15 से 16 क्वेश्चन तो करके आएँगे ही आएँगे। इतना इतना तो रहता ही है। और खुद तो और एक बात और बोलूँगा, किसी भी क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट टाइम लग गया तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत अगर आप फँस गए हैं तो उसको सोचिए मत ज़्यादा, आगे बढ़िए। क्या पता आगे और ईज़ी क्वेश्चन हो। तो यही निश्चित रूप जैसे से। मैं था तो मैं यही करता था। अगर मैं देखा कि 2 मिनट में नहीं हुआ और नहीं बन रहा है आगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। मैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे जाऊँगा, क्या पता वो क्वेश्चन मेरे से 10 सेकंड में 20 सेकंड में हो जाए। ऐसा-ऐसा क्वेश्चन पूछता है मेंस में। तो ये मत सोचिए कि मेंस में हम सारे क्वेश्चन टफ रहेंगे।
डिफिकल्टी का एक दायरा सेट किया जाता है कि इतना क्वेश्चन इजी दिया जाएगा, इतना क्वेश्चन एवरेज दिया जाएगा, इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया जाएगा, उसके हिसाब से सब सेट होता है। जी, देखिए रिजल्ट देना बहुत ही आसान काम है, कोई टफ वर्क नहीं है ये। बहुत स्टूडेंट बहुत बर्डन ले लेते हैं, बहुत पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, बड़ा टेक्निकली पढ़िए ना, रिजल्ट अपने आप आएंगे। अभी अमन आप भी देख रहे होंगे, सारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है चेहरा सबका याद है, लेकिन अगर ऑफिशियली कहोगे नाम से अगर एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाए तो मेरे सामने नाम देके हम नहीं बुला सकते हैं, लेकिन सबका चेहरा याद है। ऐसे ऐसे लगभग साल में अनेक सैकड़ों सैकड़ों रिजल्ट आते हैं, 200 300 रिजल्ट आते रहते हैं। तो हम लोग यानी आपको काम करना है अच्छे, तो शिक्षम शरणम गच्छामि, जैसे कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, तो शिक्षक के शरण में आ जाओ और शिक्षक जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे चलिए, और रिजल्ट देना बहुत टफ काम नहीं, बहुत आसान काम है। कहाँ आप मान लो कि 60 को आपका 35 100 क्वेश्चन पीटी में है और मेन में क्वेश्चन है, तो इनको टैकल करना है, 70-80% भी बना लोगे तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है अमन, आपने बहुत अच्छी बातें बतलाई। आपका yes. घर रामगढ़ है, रामगढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट आपकी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ yes, करेंगे तो आप अपने एड्रेस बता दीजिएगा, वो लोग चाहे मिलना तो मिलेंगे, वैसे तो आप तो ऑफ यानी ऑफलाइन में फिर तो आएंगे ही, आपका फिर यहाँ मिलेंगे सारे स्टूडेंट से, ऑफलाइन क्लासेस में yes. मिलवाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी ऑनलाइन सेशन में सब घर में बैठ के मेहनत भी कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ उनको फायदे हो। और आगे की रणनीति आपकी क्या है अमन, ये बताइए, आगे क्या करना चाहते हैं आप अभी? सर अभी अभी मैं सर अभी आईबीपीएस क्लर्क है, तो एसबीआई का फॉर्म जब आएगा तो डालूंगा एसबीआई पीओ का। ऐसे मैंने सीजीएल का भी दिया है, सीएचएसएल का भी, क्योंकि मैं कंबाइंड कोर्स का था तो मैंने एसएससी का भी एग्जाम दिया था, वो भी अच्छा ही हुआ था सर। लेकिन मैं ये चीज नोटिस किया सर, ये पता नहीं क्या था, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करते गया तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप खुद को थोड़ा टाइम दो। जैसे मेरा सिलेबस मिड नवंबर पे खत्म हुआ, तो मैंने टाइम दिया था क्योंकि प्री था मेरा दिसंबर में और मेंस था मेरा जनवरी 19 जनवरी को। तो मैं याद है वहाँ पे मतलब मेरे सीनियर बैच के मतलब 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं उनसे पूछता था। तो पता नहीं वहाँ पे जब भी था तो एक अलग सा विश्वास था लोगों को मेरे ऊपर, मेरे दोस्तों को, वहाँ पे क्लासमेट्स वगैरह को, कि भाई तेरा तो हो जाएगा इस बार पक्का है। तो मैं बोलता था, हमेशा बोलता था, यार देख जब तक रिजल्ट्स नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कहूंगा, कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगा। मैं और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना नहीं चाहता, मेरे से हो जाए, मैं कर लूंगा ये। हाँ, निश्चित ये रूप मेरे से से हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। नहीं, विश्वास ठीक है, तो रखना ये भी आप भी चाहिए, हमेशा। पॉजिटिव विश्वास रखना भी चाहिए कि होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, आपने भी हाँ देखा होगा, आपके सीनियर्स आपके सामने निकलते गए होंगे, क्वालिफाई करते गए होंगे, वो भी आपको मोटिवेट किए होंगे जैसे अभी आप कर रहे थे। तो एक सिस्टम है, एक मतलब पहले सेलेक्ट हुए, अब आप सेलेक्ट हुए, अगले बार ये जो सुन रहे हैं वो सेलेक्ट होंगे, इसी प्रकार आके ऑनलाइन बात करेंगे। अभी तो 20 साल 18 साल पहले के स्टूडेंट से कहिएगा बात करने के लिए, सब कॉन्टेक्ट में है मेरे, और सभी बहुत सारे लोग अगर अभी भी कह देंगे तो जो बहुत बड़े प्रमोशन हो गए हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, जीएम है, ये एजीएम रैंक के लोग चले गए हैं स्टूडेंट मेरे, तो वो भी अगर कहेंगे तो भी आपके साथ आके ज्वाइन करके आपसे बात कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं आपको। तो यानी कि यस सर। कहने का मतलब है कि रिलेशंस है, और आपके पहले भी क्वालिफाई किए, आपको भी मोटिवेट किए होंगे, आप आज मोटिवेट कर रहे हैं, कल ये लोग दूसरे को मोटिवेट करेंगे। तो बातें अभी और भी आपके साथ होंगी। अब क्वेश्चन सेशन राउंड रख देता हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं तो सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, यस सर। और सिस्टमेटिकली आप पूछना होगा, वैसे सारी बातें तो आपको पता चली गए हैं, फिर भी अगर सिस्टमेटिकली कुछ पूछना होगा तो आप अभी पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सबसे बात कर रहा यस हूँ। सर। ठीक है, अनम्यूट ऑल कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब जिनको पूछना है शुरू कीजिए पूछना, और अपना नाम बताते हुए पूछिएगा, और एक स्टूडेंट बोलना शुरू कर दे, दूसरा चुप हो जाइएगा। रेडी? मेरी आवाज जा रही है सबके पास? शुरू कीजिए। यस सर। पूछिए, नाम लेके पूछिए जिनको पूछना है। सर म्यूट है सर अभी सब। सब म्यूट है? ओके, जस्ट मोमेंट। हाँ
ओके, अनम्यूट हो गए सब। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? सर, आपके नहीं सर, अभी सब अनम्यूट नहीं हुआ है सर। अनम्यूट नहीं हुआ सब? नहीं। हाँ हो अब हो। हेलो। एक मिनट, ऑल पार्टिसिपेंट अनम्यूट तो हैं, दिखलाई दे रहा है। पूछिए, सब अनम्यूट है, बोलिए कुछ पूछना है तो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ पूछिए, हेलो पूछिए। विशाल है, मैं रामगढ़ का ही रहने वाला हूँ। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा कोई बुक प्रिफर करते थे क्या अलग से? हाँ यार, मैं बुक तो प्रैक्टिस करता नहीं था, बताया तो शीट्स करिए और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। और प्रीवियस ईयर पेपर जब आपका हो जाए तो कोई एक अच्छा सा मॉक ले लीजिए, मॉक सॉल्व कीजिए ऑनलाइन। ये बात बिल्कुल सही है, प्रीवियस सिर्फ ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए टाइम मैनेज करने के लिए। कोई भी मॉक, एनी मॉक टेस्ट एनआईबीएम प्रोवाइड करवाती है, कोई भी आप कहीं से भी ले सकते हैं। पूछिए और, लेकिन पूछिए विशाल और। एनीवन? क्योंकि अभी ग्रेजुएशन ईयर में ही है और अभी से स्टार्ट कर दिया हूँ बैंकिंग का। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिएगा। ग्रेजुएशन अभी तैयारी। कर रहे हैं, अभी तैयारी शुरू कर दिए हैं, कैसा ठीक रहेगा कि नहीं? उसके बाद वर्षा बोलेगी, ठीक? फर्स्ट ईयर में हैं क्या आप? फर्स्ट ईयर में मैं हूँ अभी। देखिए, तैयारी का कोई टाइम नहीं होता, अभी सब करिए तो अपना कॉन्सेप्ट बनाते रहिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जब जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो एग्जाम्स में बैठ जाइए, क्लियर हो जाएगा एक बार में। अगर सेलिंग ये है कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए बिल्कुल, तो आगे जब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उस समय बैठ जाइए एग्जाम में, आपका अच्छा होगा, क्लियर रिजल्ट होगा। मेरी जी बैच में एक दो स्टूडेंट थे जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे लेकिन आते थे कोचिंग करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। और आप लोग को मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि आप अपने जो 8, 9, 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं आपके घर में अगल बगल, उनको अभी ये कहिए कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं वही जाके 5-7 साल के बाद आपको फिर पढ़ने हैं। इसलिए इसको ऐसा स्ट्रॉन्ग कीजिए कि एक बार में आप एग्जाम दे निकल जाएगा, वही सिलेबस फिर पूछा जाता है। क्या अमन? ऑलमोस्ट। यस सर। तो तैयारी तो 9-10 से ही शुरू कर देना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है? यस सर। सीरियस हो जाना चाहिए फाइनल ईयर में। ओके, वर्षा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? या कोई भी जो पूछना चाह रहा है। सर गाइड बुक कौन सा प्रेफर करें? मानसवी पूछ रही है गाइड बुक, बताइए अमन। गाइड बुक देखिए, गाइड बुक तो ऐसा कुछ है नहीं। इंग्लिश के लिए मैं रेनन मार्टिन पढ़ता था, ग्रामर के लिए सर जो पढ़ाते थे रेनन मार्टिन में, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, वैरायटी है, तो आप रेनन मार्टिन इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए सर के नोट्स, ये उसके नोट्स भी, लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद रेनन मार्टिन पढ़िएगा। या क्योंकि नहीं तो अगर आप जब क्लास में होने वाला है, या तो पहले से पढ़ के जाइए, या तो सर जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ने को दोबारा आके घर में पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। और रीजनिंग के लिए आप डेली पजल्स वगैरह सॉल्व करिए। आपको ऑनलाइन तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट वगैरह हैं, आपको मिल जाएंगे डेली एक पजल सॉल्व करने के लिए। और इंग्लिश का और ये जो बाकी जो शीट सर का है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉक्स हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो सब करते रहिए। यानी पहले और आपको जो मैथ्स के हम लिए लोग भी करवा रहे हैं वो सिलेबस को एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार एकदम रिगरस उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप कहीं से भी उसके बाद बनाइए, अपने आप बनने लगेंगे मानसवी और आप सब, ठीक है? नेक्स्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना लगता है? आप लोग का जो क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन हमने पूछा और अमन ने पहले से प्लानिंग करके रखा ही था कि क्या क्या बदलाना है। हमने मॉर्निंग में अमन से बात भी किया था, हम लोग आपस में कैसे करना है। तो कोई भी काम करने के पहले प्रेजेंटेशन और प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाएंगे स्टेटमेंट, एजम्पशन, आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब रीजनिंग में होता है, मेन में होता है, वो सारा सिलेबस में आपको है। ये पढ़ाई जो है पूरा एक मैन को परफेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यही पढ़ाई है लाइफ में।
जो आपका डेली यूज होगा, होते हैं प्रैक्टिकल, वही सब पढ़ाई हो रहा है अभी। रीजनिंग में हो, मैथ्स में हो, ठीक है, इंग्लिश में बातचीत की हो, लेकिन रीजनिंग का यूज बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन रीजनिंग ये होता है दिमाग कैसा डिसीजन ले रहा है, क्विक डिसीजन कैसे लेने की कैपेसिटी है, इसलिए रीजनिंग पढ़ाया जाता है कि दिमाग उसका ठीक ठाक है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, इसलिए रीजनिंग पढ़ाया जाता है। बात समझ रहे हैं? और कम्पिटिटिव सर, एग्जाम में हाँ बोलिए। सर एक टेक्निकल इशू आ रहा है। क्या? सर एक टेक्निकल इशू आ रहा है, अब जब भी अनम्यूट ऑल करते हैं ना तो सब कोई अनम्यूट नहीं हो पाता है। हम अभी अच्छा रिजॉइन किए तब जाके हम अनम्यूट हुए हैं, वरना अच्छा, सबको ठीक अभी अनम्यूट ही है। सॉरी, म्यूट ही है। अच्छा, सब लोग म्यूट ही है, ठीक है, तो वो अपने अपने से ही म्यूट कर सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड कर रहे हैं, पूछिए क्या नो पूछना है। सर, नहीं होता है। अभी आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे हम। अभी कुछ पूछना चाहती हैं आप? कोई भी 2 स्टूडेंट हाथ उठा रहे हैं, पूछिए। नो सर। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है, आप पूछिए। हेलो, अभी पूछिए, अभी कुमार, हाँ बोलिए। हेलो। यस, हेलो। हाँ बोलिए। हमें ये जानना था कि आप कोई बुक प्रेफर करते थे और मॉक टेस्ट कौन सा प्रेफर करते थे ये जनरली? मॉक्स तो देखिए बहुत सारे ऑनलाइन हैं, मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था। लेकिन मॉक्स अच्छा के लिए, टेक्स्ट। मॉक्स करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पैटर्न मिल जाएगा एक। मॉक्स तभी दीजिएगा तभी फायदा होगा मॉक्स में, क्योंकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता है। कभी आपको ज़्यादा स्कोर आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कभी कम आएगा तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो ऐसा होता है मॉक्स में। लेकिन प्रीवियस ईयर आप 2-3 बार जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत हेल्प करेगा, प्री हो चाहे मेंस हो। टाइमर लगा के कीजिएगा, क्योंकि बुक से अगर कर रहे हैं तो। लेकिन आजकल तो जितने भी ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। टेस्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, अड्डा हो गया, बहुत सारे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ऑनलाइन लगाइए, आप टाइम में देखिए कितना बन रहा है नहीं बन रहा है। अमन, मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं भी ऐसे देना चाहता हूँ कि जैसे कोई बिल्डिंग देखते होंगे, बड़ी बड़ी बहुत बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो उस बिल्डिंग को खड़ा करने के पहले आपको बेस बना, आधार बनाया जाता है। बहुत नीचे बेस मजबूत करने के लिए बहुत गड्ढे की जाते हैं। वो पब्लिक को जो दिखाई भी नहीं देता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो काफी टाइम लगता है उसको बनाने में। और जैसे ग्राउंड फ्लोर आ गया, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर फटाफट आगे बढ़ने लगता है। उसी पर पढ़ाई भी है कि आप पहले बेस स्ट्रांग कीजिए। बेस स्ट्रांग कर लीजिएगा ना, तो कोई भी आप टेस्ट बनाइए, कोई भी एग्जाम का सेट बनाइए, आपका तब बनने लगेगा। आप चाहिएगा पहले सेकेंडरी फ्लोर बना ले, पहले फर्स्ट फ्लोर बना ले, तो ये संभव नहीं है। पहले आप बेस को काफी स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी सेट बनाइए, कैसा भी क्वेश्चन दीजिए, अपने आप बनने लगेंगे। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट है कि आप बेस को काफी स्ट्रांग करें, ना कि आप सेट को पहले बनाएं। 2-3 महीना जमकर बेस को बनाइए आप, ठीक है। और कोई पूछना चाहता है? मतलब मोस्टली फोकस किया जाए फाउंडेशन पर। बिल्कुल, फाउंडेशन ही मेन होता है। फाउंडेशन ओके मजबूत सर, है तो थैंक यू। क्या दिक्कत है, हिलेंगे आप? नहीं हिला सकता आपको कोई। आप अमन का फाउंडेशन तैयार कर लीजिए, आपको कोई हिलाएगा? कोई नहीं हिला सकता है। सारा एग्जाम देगा, सारा एग्जाम में रिजल्ट आएगा। और हमने ऐसे देखा है कि 10-10, 20-20, 15-15 एग्जाम में लड़के का फाइनल सिलेक्शन होगा, उसका चॉइस होता है किस में किसको ज्वाइन करे, किसको नहीं ज्वाइन करे। ऐसा स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन है सर, इंग्लिश में मोस्टली ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, वो पहले अटेम्प्ट करनी नहीं, चाहिए या बिल्कुल अदर बिल्कुल क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। पर अभी जैसा क्लियर बताया, वो पहले छोटी छोटी क्वेश्चन को बनाने चाहिए। सिंगल फिलर, डबल फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब सिनोनिम सेंटेंस पहले उसको बनाना चाहिए। क्या अमन? यस सर, क्योंकि आरसी टाइम टेकिंग है। अगर आपने आरसी में टाइम ज्यादा लगा दिया तो फिर आप क्वेश्चन कम कर पाओगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। इसीलिए पहले जो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं पहले उसको अटेम्प्ट करिए। आरसी अगर आप मान लीजिए ब्लास्ट में पढ़ के 2-4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो वो आपका बोनस है। लेकिन अगर ये सब बाद में करिएगा, क्योंकि फिर आपको अफसोस हो जाएगा कि इजी क्वेश्चन था, मेरे साथ हुआ था ये तो हो सकता है एसबीआई एक पीओ बार में, 2 बार इसीलिए। पढ़ना पड़ जाए आरसी को आपको। हाँ, मेरे साथ और हो चुका है, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एसबीआई पीओ में यही हुआ था मेरे साथ। मैं फंस गया, तो उसमें तो कट ऑफ से मेरा कट ऑफ आई थिंक 73 कुछ कट ऑफ था, 71 कट ऑफ था, मेरे को 68 मार्क्स आ गए थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपका डिसीजन मेकिंग। अगर आरसी मैं लास्ट में करता या फिर कोई पजल लास्ट में करता तो मेरा टाइम बच जाता। तो ये पेपर देने के बाद अफसोस नहीं होना चाहिए, पहले से ये सब आदत डालिए तो आपका आदत बन जाएगा ये। टाइम सेशन समाप्त हो रहा है, फिर ज्वाइन करेंगे हम रीडिंग लोग। स्किल्स और वोकैबुलरी के लिए क्या करना चाहिए? रीडिंग स्किल्स के लिए देखिए, डेली 1 आर्टिकल या 2 आर्टिकल पढ़िए पेपर से, ठीक है। और कौन मैं ये सा कहूंगा पेपर आर्टिकल ही जनरली, क्यों, द हिंदू या कोई और? पेपर ही क्यों, आप न्यूज भी इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में न्यूज सुनिए,
जितना भी एक कोई भी इतना सारा फ्री ऐप है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, प्रीमियम लेने की जरूरत ही नहीं है। जितना न्यूज है तो उसको इंग्लिश में पढ़िए, उसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे। क्रिकेट का शौक, किसी स्पोर्ट्स के शौकीन तो स्पोर्ट्स का न्यूज पढ़ते रहिए, स्पोर्ट्स का कॉलम पढ़िए, उसमें नए नए वर्ड यूज होता है, तो इससे आपका सब कुछ डेवलप होते जाएगा। तो हेलो। हाँ वर्षा। हेलो, मेरा नाम वर्षा गुप्ता है, मैं गढ़वा से बिलोंग करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये